करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। वैसे तो वर्ष में कई महापवित्र माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में सावन के महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। सावन में माता पार्वती, आदि शक्ति और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। साल 2024 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा और इस महीने में सावन सोमवार कब कब पड़ेंगे? इस बार सावन के महीने में दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो सावन महीने की शुरुआत, जो स्टार्टिंग है, शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से हो रही है और देवादिदेव महादेव के दिन से। दूसरा, इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे और बेहद शुभ माना जाता है इसे। और साथ ही सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसी मान्यता है जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान भोलेनाथ से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये योग अपने आप में बहुत शुभ माने जाते हैं। साल 2024 में इस बार सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू होगा और 19 अगस्त सोमवार के दिन ही समाप्त होगा। इसमें इतने सुंदर और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इतने दो योग। कहते हैं कुछ शुभ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम पूजा करें तो हमारी पूजा बहुत जल्दी फलित होती है। जिस विशेष कामना के लिए हमने पूजा की जाती है वो कामना हमारी जल्दी पूरी होती है। तो इस दिन तो दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आई सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही समाप्त हो रहे हैं सावन के सोमवार। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। सावन महीने में ज्यादातर भक्त सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि इसमें मंगला गौरी का व्रत और पूजन करती हैं वे, और अपने वर की इच्छा से, और उनको सुयोग और अच्छा वर मिलता भी है और वो ससुराल में जाकर के खुश भी रहती हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवारों की महिमा जितनी होती उतनी ही सावन में पड़ने वाले मंगलवार की महिमा होती है। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के दौरान विष को ग्रहण कर लिया था। संसार और जीव जंतुओं, समस्त संसार और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए वह विष भगवान के गले में रह गया। इसी वजह से शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि विष का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। और इसमें शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, षडाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, मतलब ओम नमः शिवाय कीजिए या नमः शिवाय कीजिए, बेहद उत्तम। आपको कुछ नहीं आता मत कीजिए, लेकिन इतना कर लीजिए बस, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी कर लीजिए, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र। अब महिमा बहुत है इनकी। चलिए अब बताते हैं कि सावन में सोमवार कब कब पड़ रहा है। सावन का पहला सोमवार व्रत रहेगा 22 जुलाई को और इस दिन से कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। दूसरा सोमवार पड़ेगा 29 जुलाई को। तीसरा सोमवार पड़ेगा 5 अगस्त को। सावन का चौथा व्रत पड़ेगा सोमवार का 12 अगस्त को। पांचवा और अंतिम सोमवार व्रत पड़ेगा 19 अगस्त को, जिस दिन सावन पूर्णिमा रहेगी। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। चलिए अब बताते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि क्या है। 90% लोग ऐसे हैं कि सही विधि नहीं जानते हैं, इसलिए तो कहता है अगर कोई काम नहीं पता है तो ना करें, उसका माइनस ना लें, उसकी नकारात्मकता ना लें, उसका श्राप ना लें, इससे शिव नाराज हो जाते हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की क्रिया बहुत ही विशेष होती है। शिवलिंग पर जल कभी भी इस तरह से नहीं चढ़ाया, आपको सब स्क्रीन पे शो होता रहेगा। हम में से 90% लोग गलत तरीके से ही जल चढ़ाते हैं। गलत ढंग से जल चढ़ाने से अच्छा है कि चढ़ाए ही नहीं। चलिए मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। ज़्यादातर लोग आकर ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग के उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी विराजमान हो, सीधे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जिस पर शिवलिंग रखा होता है वह माता पार्वती के हस्त होते हैं, हाथ होते हैं। इसलिए सबसे पहले जल गणेश जी पर चढ़ाएं, उसके बाद दाहिनी तरफ कार्तिक जी के पे चढ़ाएं, उसके बाद बीच में अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाएं,
उसके बाद शिवलिंग के आसपास माता पार्वती के हाथों पर जल चढ़ाएं। इसके बाद ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ये ही सही तरीका है। इसके शिवलिंग पर जल चढ़ाने का देखिए गलत तरीके से ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल गलत तरीके से ना चढ़ाएं। जल इससे क्या होता है कि पुण्य की जगह हम पाप के भागी हो जाते हैं। गलत ढंग से जल चढ़ाने से शिव जी निराश हो जाते हैं, वो प्रसन्न नहीं रहते। और देखिए वैसे तो अगर किसी के को कोई मजबूरी है, जैसे किसी के पैरों में दर्द है, उससे नहीं चला जाता, कहते हैं ना सावन में जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए शिव जी को, कोई नहीं जा सकता घर से, तो उस अगर आपने शिव पुराण पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है, मैंने तो 5 बार पढ़ी है, लेकिन अगर आपने शिव पुराण पढ़ी होगी उसमें ये विधि और नियम लिख भी रहा है। अगर कोई असमर्थ है या आपके घर के आसपास शिव मंदिर नहीं है तो आप एक गमले में छोटा सा शिवलिंग भी रख सकते हैं। उसमें तो यह है कि आप बना करके मिट्टी का रख लें, लेकिन वो एक अंगूठे के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, एक अंगूठे के नाप का होना चाहिए, इतना रख सकते हैं। और आप जहाँ भी गमला रखते हैं, गमले रखे होंगे आपके, गमले में उसको रख लीजिए, उस पर जल चढ़ा दीजिए। शिव कोई मंदिर और कोई घी और कोई दिए नहीं कहते, वो जहाँ भी आप उनको पुकारेंगे, जहाँ भी सच्चे दिल से आप उनको याद करेंगे, उनके मंत्र का जाप करें, वो वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई परेशानी है, आप बिस्तर पर हैं, मतलब फीवर है या कोई भी दिक्कत है, आप घर पे रह के कीजिए, पूरा फल उठाइए 1 महीने। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और बताइएगा कि किसको ये विधि पता थी जल चढ़ाने की शिवलिंग पर। राधे राधे, जय माँ।